Hi, all my beautiful souls. Hi, all my beautiful kings and queens. Today's video is going to be little uncomfortable because here I'm not going to only see what is their mistake, but I'm also going to see what was your mistake and why this relationship ended. I'm going to tell you the truth, straightforward truth, not going to tell you something sugar coated things which you are telling yourself. I'm going to tell you the real truth. So I'll be checking everything in details, like what was your mistake, what was their mistake, and why this relationship ended. आज की जो रीडिंग है ये इस सब्जेक्ट में है कि आपके रिलेशनशिप क्यों एंड हुआ है। लेकिन ये रिलेशनशिप जो एंड हुआ है हो सकता है कि आपके दोष हो सकते हैं उसके दोष है, हो सकता है कुछ और थर्ड पार्टी के वजह से रिलेशनशिप खत्म हुआ था। ये मैं इन डिटेल्स में देखने वाली हूँ। ये कंफर्टेबल रीडिंग नहीं होने वाला है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगी, कोई शुगर कोट नहीं करूंगी। तो अगर आप ये एक्सपेक्टेशन के साथ आ रहे हो कि नहीं भाई ये यहाँ पर तो मेरे बारे में बहुत अच्छे अच्छे बताया जाएगा, ऐसे कुछ नहीं है, एकदम सच बताया जाएगा यहाँ पर। तो क्विकली शुरू करते हैं रीडिंग, ज्यादा बातें नहीं करके। दो ऑप्शन है आपके सामने, एक क्रिस्टल के ब्रेसलेट और एक क्रिस्टल के पेड़, मतलब ये जो क्रिस्टल सिट्रीन के पेड़। तो ये दोनों ऑप्शन को देखो अच्छे से, आपके पास है 30 सेकेंड्स, चॉइस कर लो। एक टाइमलेस वीडियो है, किसी भी टाइम जोन के लोग देख सकते हो, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, जहां पर भी हो आप देख सकते हो, इंडिया। और आप किसी भी जेंडर के हो सकते हो और किसी भी रिलीजियन के हो सकते हो, आप हर कोई रिलीजियन, जेंडर, मैरिड, अनमैरिड, सिंगल, हर कोई देख सकते हैं। तो क्विकली शुरू करते हैं रीडिंग। आपके पास है 30 सेकेंड्स और मैं करती हूँ एक छोटा सा प्रेयर, आपके साथ कनेक्शन बना के रीडिंग में चलते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल में वीडियो के नीचे में आई बिलीव एंड रिसीव दिस एनर्जी करके लिखना ना भूले। और कुछ अगर लिखना चाहते हो तो आप वो ये भी लिख सकते हो, मिसअंडरस्टैंडिंग रिमूव्ड उसमें, क्योंकि मैं एक हीलर हूँ, हीलिंग की एनर्जी हमेशा देती हूँ। तो मिसअंडरस्टैंडिंग रिमूव भी लिख सकते हो, मिसअंडरस्टैंडिंग रिमूव्ड। तो आपके जो मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहे हैं जिन जिन के रिलेशनशिप में, वो रिमूव होने की चांसेस है। क्विकली शुरू करते हैं रीडिंग, आपके पास 30 सेकेंड्स है, क्विकली एक कोई भी ऑप्शन चॉइस करें। क्विकली देखते हैं रीडिंग, जिन्होंने चॉइस करा था क्रिस्टल के पेड़, उनके क्या रीडिंग आ रही है देखेंगे। पहले हम लोग टैरो से शुरू करेंगे और फिर हम लोग एस्ट्रोलॉजिकल डाइस देखेंगे। मैंने पहले भी बोला है, a lot of you may feel that this is an uncomfortable video because I'm going to not remove your confusion about this relationship problem. Maybe it is your mistake, so just be ready, we will see the truth। सच्चाई देखने के लिए रेडी हो जाओ। ट्रू लव, ये कनेक्शन आपके ट्रू लव कनेक्शन में से आ रही है। जो भी है ये एनर्जी बहुत अच्छे, को डिपेंडेंसी, एडिक्शन आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। ये जो पर्सन है जिनके बारे में सोच के आप ये रीडिंग ले रहे हो और जिनके जिनके लिए ले रहे हो, ये को डिपेंडेंट है, किसी और के साथ भी जुड़ा हुआ है आपके साथ साथ, और उसे बहुत ज्यादा अपने आप मान रहे हैं। फाइनेंसेस एंड करियर, फाइनेंसेस और करियर के आ रहे हैं और सोलमेट कनेक्शन आ रही है। ये आपके ट्रू लव, ट्रू सोलमेट कनेक्शन है। एंड फाइनेंसेस और करियर में भी इनके कुछ ना कुछ इश्यूज चल रहे हैं। फाइनेंशियल इश्यूज आर फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। तो मेजरली ये जो पर्सन है ये आपके भी दोष नहीं है और किसी और के भी दोष नहीं है।
लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है कि फाइनेंस एंड करियर, उसके फाइनेंस करियर इन सब मैटर में कुछ ना कुछ हुआ है, मेजर रीजन वही है, इसीलिए वो लव रिलेशनशिप एंड हुआ है। बट हालांकि इन फ्यूचर ये पर्सन आपके पास वापस आते हुए मैं देख रही हूँ, और एंगेजमेंट आपके साथ होते हुए मैं देख रही हूँ, विच इज अ वेरी गुड कार्ड। ओके, सोलमेट एंड एंगेजमेंट, सोलमेट एंड एंगेजमेंट के कार्ड्स आ रही है, जो बहुत ही अच्छा कार्ड्स है। एंड इन फ्यूचर आपके पास ये वापस आते हुए, एंड आप दोनों के रिलेशनशिप स्टेबल होते हुए, और आप दोनों के जो सोलमेट कनेक्शन है या सोलमेट बॉन्डिंग है, उसके चलते हुए आप दोनों के एंगेजमेंट होते हुए दिख रहा है, अभी तक शादी का नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब मैं एस्ट्रोलॉजिकल जो डाइस है उसे देखूंगी थोड़ी देर के लिए, वो एस्ट्रोलॉजिकल जो डाइस है उसको मैं देख के चलूंगी। देखो, एस्ट्रोलॉजिकल डाइस के मुताबिक मैं जो देख पा रही हूँ, आपके एनर्जी बता रही हूँ, आपके पास है वेनस एंड सन की एनर्जी, वेनस एंड सन एक्टिवेटेड है, फोर्थ हाउस एक्टिवेटेड है, और यहाँ पर आ रही है एरीज के एनर्जी काफी स्ट्रांग होके, एरीज, स्कॉर्पियो, एरीज एंड टॉरस, कैंसर एंड टॉरस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज एंड कैप्रिकॉन, इसके एनर्जी काफी स्ट्रांग है। एंड सन एंड वेनस के साथ मैं यही बता सकती हूँ कि ये रिलेशनशिप आपके आगे में एस्टेब्लिश होने वाला है। वेनस नेचुरली एक रोमांटिक कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने में हेल्प करते हैं, शादी में हेल्प करते हैं, आपके रोमांटिक कनेक्शन ज्यादा एनर्जाइज करते हैं, एक चार्मिंग पर्सनालिटी आपके अंदर लेके आती है, वेनस का यही काम है। और सन तो आपके हमेशा ही, अकॉर्डिंग टू इवन टैरो ऑल्सो, जब सन कार्ड आते हैं तो हम लोग मानते हैं कि सब कुछ अब से ही होंगे। तो सन एंड वेनस के साथ ये तो रिलेशनशिप आपके बहुत ही अच्छा आगे में इस्टेब्लिश होने वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबली अगस्त सितंबर के टाइम रहेगी, या अक्टूबर नवंबर के टाइम रहेंगे, जिस टाइम से आपके ये रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी प्रॉब्लम है, वो खत्म होके ठीक हो जाएंगे। और फोर्थ हाउस क्या कहता है कि जो भी कचरा होता है अपने घर के, जो रिनोवेशन होता है उसे करो, मतलब यहाँ पर तो घर नहीं है, ये घर जैसा कहानी है, तो घर जो भी रिनोवेशन है उसे करके आगे बढ़ो, और आगे में जाके आप इसे इस्टेब्लिश करो। तो फोर्थ हाउस आपको इस्टेब्लिश करने के लिए बोल रहे हैं, हर चीजों को डिफरेंट तरीके से इस्टेब्लिश करो, आगे बढ़ो, और जो भी कचरा है उसे खत्म करके आप आगे बढ़ो, इस तरीका से एक मतलब एक मैसेज देते हैं फोर्थ हाउस। जब फोर्थ हाउस एक्टिवेटेड होता है तो आप अपने हाउस से जो भी खराब चीजें हैं उसे दूर करते हो, और अपने घर को रिनोवेट करके एक नया घर बनाते हो सुंदर तरीके से, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। वो ये फोर्थ हाउस भी आपको कह रहे हैं कि इस बार जब ये पर्सन आएगा आपके लाइफ में, बहुत कुछ अच्छा चीज लेके आएंगे। अगर कार्ड्स के मुताबिक देखा जाए तो सोलमेट एंड एंगेजमेंट के कार्ड्स आ रहे हैं, और मुझे लग रहा है यहाँ पर फैमिली, फाइनेंशियल इश्यूज, या ऐसे हो सकते करियर का कोई इश्यूज थे जिसके वजह से इस पर्सन ने आपके साथ ये रिलेशनशिप एंड किया रहा है। आई रियली डोंट थिंक कि ये इश्यूज कुछ भी रिलेटेड है आपके आपके मिस्टेक या उसके मिस्टेक से। शायद दोनों में प्यार भी बहुत था, लेकिन कुछ फाइनेंशियल करियर इश्यूज या फैमिली के इश्यूज के वजह से ये रिलेशनशिप खत्म हो गए। अब मैं एक चीज बता सकती हूँ कि एंगेजमेंट तो होंगे ही होंगे, आपके साथ रेड या मरून का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। इधर तो आप इस वक्त में रेड या मरून कलर के शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस, टॉप पहने हो, या रेड कलर के, या यही कलर आपके फेवरेट है, या आपके वार्डरोब भरा पड़ा हुआ है इसी कलर में। आपके पार्टनर एक डोमिनेटिंग पर्सनालिटी के पर्सन है, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है, डोमिनेट करना इसे पसंद आते हैं, ओल्ड फैशन पर्सन है, ओल्ड फैशन, ओल्ड थोड़ा ऑर्थोडॉक्स टाइप के पर्सन है। जब भी आप इनके साथ रहते हो, आपको यूनिवर्स के तरफ से कुछ ना कुछ सिंबल मिलते रहते हैं, 555, 1111, ऐसे कुछ नंबर्स दिखता है, जिसके साथ, जिसे ये पता चलता है कि ये आपके ट्रू सोलमेट कनेक्शन, यूनिवर्स आपको मैसेज भेज रहे हैं कि ये आपके ट्रू सोलमेट कनेक्शन है, इन्हीं के साथ टिके रहो।
और आप जब भी इनके साथ होते हो, आपके ट्रस्ट इश्यूज बिल्कुल नहीं होता है, आपको बहुत अच्छा लगता है, आप जो भी प्रॉब्लम होता है वो बहुत जल्दी रिजॉल्व कर लेते हो। एक प्रॉब्लम आपके साथ है, मुझे लगता है आपके साथ स्टोमक इश्यूज कुछ है, बार बार टॉयलेट जाना, इस तरीका से कुछ करना, ऐसे कुछ इश्यूज है। आप लोग मैकेनिकल इंजीनियर या ऑटोमोबाइल इंजीनियर हो सकते हो, या सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, ऐसे कुछ मुझ मेरे कान में कोई बोल रहे हैं। एंड आप लोग ऐसे भी लोग हो सकते हो जो स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड कुछ काम करते हो, जैसे एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडर, ऐसे कुछ काम करते हो। एक एक्स लवर जब आपको छोड़ के गया था तो आपके दिल बहुत ज्यादा टूटा हुआ था, आप उस एक्स लवर को आज भी याद करते हो। आई एम नॉट श्योर मैं किसके बारे में पर्टिकुलरली बात कर रही हूँ, लेकिन एक नेम मेरे सामने आ रही है जिसके नाम है तनु, तनु तनु करके आ रही है, या तनुश्री या तानिया, ऐसे कुछ नेम हो सकते हैं जिसे आप एक एक्स लवर को बारी बारी सोचते रहते हो। मैं और भी कार्ड्स निकाल के देख लेती हूँ कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। इस वक्त में आप ग्रीन कलर के भी शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस, टॉप ऐसे कुछ पहने हो, या ग्रीन बेडशीट है आपके बेड में, मैं देख पा रही हूँ कुछ कुछ लोगों के लिए ग्रीन बेडशीट बिछा के रखे हुए हो आप। यस, कुछ लोगों के कोई फैमिली मेंबर आप भी कुछ दिन पहले ही हॉस्पिटलाइज्ड हुए थे, बहुत ही करीबी फैमिली मेंबर, पेरेंट्स में से भी कोई हो सकते हैं, बट अभी हॉस्पिटल से आया है, तो आप काफी खराब टाइम से ही गुजरे हो थोड़ी दिन पहले। जिस दिन आप लोग पहली बार मिले होंगे तो दोनों ही ब्लैक कलर के शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस, टॉप ऐसे अटायर पहन के गए थे। अब भी एक टाइम एफर्ट है, बट धीरे धीरे ठीक होंगे, एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन रहेगा, आपके मुलाकात रहेंगे आपके कैफे कैफे कॉफी डे में, या कैफे में, मतलब कोई कॉफी शॉप में या स्टारबक जैसे कहीं पर एक स्पॉन्टेनियस मुलाकात होंगे, उसके बाद ही चीजें ठीक हो जाएंगी, और वो बहुत ही जल्दी होने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली अगस्त सितंबर के टाइम रहेगा जिस टाइम से आपके रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक होने वाला है। एंड सारे कार्ड्स को देखते हुए मैं यही बोलूंगी कि इस रिलेशनशिप में किसी का भी मिस्टेक नहीं था। बेसिकली आप भी उनके साथ थे और वो भी आपके साथ थे, लेकिन ये रिलेशनशिप एंड इसलिए हुआ कि कोई करियर, फैमिली मेंबर्स के वजह से, या कोई करियर या फाइनेंस के प्रॉब्लम के वजह से। यही है आज के आपके रीडिंग। एक एडवाइस कार्ड के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूंगी, और फिर नेक्स्ट चलेंगे इंग्लिश में। जिनको समझ में नहीं आता है हिंदी, उनके लिए इंग्लिश में एक्सप्लेन करने के बाद हिंदी रीडिंग करेंगे दूसरे दूसरे पाइल का। Live your dream, never give up on your dreams, dare to live the adventure. Open up, you are being asked to open your heart to another, to let down your walls and trust that they want what's best for you. Your life will open up in wonderful ways once you decide to open up. कहा जा रहा है कि आप ओपन, गुड टाइम्स कम फ्रॉम हार्ड वर्क, टाइम स्पेंट इन गुड कंपनी। ओके, आपको का दो तीन सजेशन यूनिवर्स के तरफ से आ रही है, एडवाइस कार्ड आ रहे हैं। एक तो बोला जा रहा है कि आप जो आपके संगत है, जो फ्रेंड्स है, उनको सही करो। दूसरा आ रहा है ओपन अप, you are being asked to open your heart to another, to let down your walls and trust that they want what's best for you. Your life will open up in wonderful ways once you decide to open up. जब भी ये पर्सन वापस आए, इनको दिल खोल के बताओ कि एक्चुअली क्या है। लिव योर ड्रीम। तो कहा जा रहा है कि आप जो एक एडवेंचरस पर्सन हो, खुश मिजाजी पर्सन हो, मोर ओवर, वो आप क्यों नहीं बताते हो। मतलब एक एक होता है ना कि एक इंसान छुपा के ही रहे, अपने फीलिंग्स को छुपा रहे, ढक रहे। आप सोचते हो कि मैं उसके मुताबिक चलूंगा तो बहुत सही रहेगा, लेकिन वो सोचता है कि आप ओपन अप नहीं होते हो, प्रॉपरली बात नहीं बोलते हो। तो ओपन अप होने की कोशिश करो, इस पर्सन के पास ओपन अप होने की कोशिश करो। ये एक डोमिनेटिंग पर्सन है, अगर आप इस तरीके से रहोगे तो डोमिनेट होते रहोगे, फिर आगे में और ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग एक्यूमुलेट होके एक दिन ये खत्म होने के लिए हो जाएंगे। तो ये जो रिलेशनशिप अगर इस तरीके से आपको अच्छा दोनों हार्ट को इकट्ठा करना है, तो आप ओपन अप हो जाओ इस पर्सन के पास। ठीक है, यही है आज के आपके रीडिंग और आपके सजेशन कार्ड। आप लोगों के बारे में नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम मैं बता देती हूँ। LMCIJL, एल तो बोला है, S
PNQ, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट नेम है। जैसे मेरी नेम है आर्या, ए से शुरू होता है और आगे में ए में खत्म होती है। तो उसी तरीके से आपका भी नाम इसी से ही इधर तो स्टार्ट होंगे या खत्म होंगे। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करती हूँ। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे में ये लिखना ना भूलें, आई बिलीव एंड रिसीव दिस एनर्जी। थैंक यू गाइस। For those who don't understand Hindi, for them in English. Okay. So, first and foremost, this relationship is your true love, true soulmate connection. True soulmate and true love connection, where you both are together, both will be together in future, and this relationship is not totally ended. You both cannot end this relationship because it has come from universe. This is a true connection, true soulmate connection. Here it shows that engagement is possible in this relationship, but why there were issues, where there were a misunderstanding happen in this relationship, the reason behind that misunderstanding is, was your career, was your was their finance, or their career, or their finance, or maybe their family, because they were somehow codependent on their family. So that was the major reason why this relationship ended. Most probably there could be also a case where most probably you are unmarried, but your partner was married, and because of their family or some dispute or some divorce things were going on, so they just thought to let you go for some times. But I am looking at your card, I can see that by month of August, September, October, November, during this time, this person most probably will return in your life and things will change. Now I just want to let you know about couple of suggestion cards which came here. When this person comes back, you must open up with your feelings, with your feelings. You should tell your heart out. You are going to bump into this person very soon. Most probably you both will have a coffee in a coffee shop and have a casual chit chat, but during that time you are being asked to open your heart to another, to let down your walls and trust that they want what's best for you. Your life will open up in wonderful ways once you decide to open up. You need to open up in front of this person when you have decided that, if you have already decided that this person is one for you. Live your dream. You are an adventurous person, and this person is also an adventurous person. So you just have to open up, let them know that what you want, and live your dream life. Good times comes from hard work, time spent in good company. Also, you may need to think about changing your friend circle. I really don't think that your friend circle is quite helpful. There could be things like your friend circle is gaslighting you or your partner to separate from each other, so your friend circle is not supportive or not good for this relationship. Now I would be likely telling you your whatever the astrological dice says about this relationship. There were Venus dice and Sun dice. So Venus and Sun together is manifesting this relationship and taking this relationship into the next level. All of a sudden you will bump into each other, and whatever you were quibbling till the date, those were unnecessary things. Okay, now I am seeing that everything would be fine. Slowly, gradually, you both will be together, and eventually you both are going to be happy. Some of the zodiac sign which I got during this reading, those are Taurus, Scorpio, Cancer, Aries, Taurus, Scorpio, Cancer, and Capricorn's energy. And there is this fourth house which says that if there is a home, suppose you have a home,
But if you want to keep that home tidy, neat, clean, you need to remove some of the energies or some of the things which was actually a junk in that home. You cannot keep the junk and keep your home perfect. So that is what this universe is telling you at this moment. Universe is saying that keep your energy intact, keep your things intact, and let go those energies which is not good for you, not suitable for you. Let go those energies and let everything flow in a natural way, and everything will be positive in future. So I think everything is fine now. Just wait for the time and this person is coming back to your life. Whatever the misunderstanding was, I don't think anybody to blame here. It is only because of some of the issues, like career, finance, or family issues. So this is all about this energy. If you believe this energy, please do not forget to write I believe and receive this energy, or write that misunderstanding cleared out, or clear I cleared out my misunderstanding with so and so person or my partner. You can write those things, because you know I am a healer. I always give healing energy before starting the reading. So we will be going next in the reading. Please do not forget to like my video. We will be going to the next reading. Let's quickly get started. जिन लोगों ने चॉइस करा था ब्रेसलेट, उनके रीडिंग करते हैं। अब ब्रेसलेट जिन्होंने चॉइस करा था उनके एस्ट्रोलॉजिकल डाइस देखते हैं। अगर एस्ट्रोलॉजिकल डाइस के मुताबिक देखा जाए तो आपके एनर्जी, पहले ही मैं बता देती हूँ, आपके राशि राशि होंगे आपके जेमिनाई, जेमिनाई, सेजिटेरियस, लिब्रा, लियो एंड पाइसिस। इसकी एनर्जी काफी स्ट्रांग आ रही है। अम, आपके जुपिटर की एनर्जी स्ट्रांग है, एंड नेपच्यून की एनर्जी स्ट्रांग है, सेवेंथ हाउस है, एंड एस्ट्रॉइड जूनो है। जूनो एंड जुपिटर, क्योंकि जूनो और जुपिटर टुगेदर है, एस्ट्रॉइड जूनो जुपिटर के वाइफ है बेसिकली, और क्योंकि दोनों टुगेदर है, दोनों एक वाइज कनेक्शन है। जूनो डिनोट करते हैं खुशहाल मैरिज को। तो आप जो है, आप एक ऐसे पर्सन हो जहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपके अगर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग इस वक्त में चल भी रहा है, वो ठीक हो जाएंगे। उसके साथ सेवेंथ हाउस, मतलब मैं आपको यही बता सकती हूँ कि शादी यहाँ पर होना ही होना है, अगर आप दोनों की शादी नहीं हुई है। और अगर शादी हो गया है तो आगे में ये सारे मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म करके हो जाएंगे, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम इस वक्त में शादी में चल रहा है। एवरीथिंग इज फैंटास्टिक। आई थिंक जूनो एंड जुपिटर साथ में शादी के प्रॉब्लम, मैरिज के प्रॉब्लम, लव रिलेशनशिप के प्रॉब्लम, एक वाइज डिसीजन लेते हुए, वाइज तरीका से सोचते हुए सब कुछ ठीक कर देते हैं। यहाँ पर मुझे ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं लग नहीं रहा है। तो एस्ट्रोलॉजिकल डाइस के मुताबिक मुझे ऐसे लग रहा है कि जो भी प्रॉब्लम था, अगर ह्यूज प्रॉब्लम भी थे तो भी वो ठीक हो जाएंगे। कुछ ऐसे घबराने वाली बात तो है नहीं। कार्ड्स के मुताबिक देखेंगे कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। प्लेफुलनेस, एक प्लेफुलनेस रखो, एक तरीका से चलो, बहुत ही अच्छा रहेगा। इट इज सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी, हाईएस्ट ऑफ ऑल। अच्छे से चलो, मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि हनीमून के कार्ड्स आ गए। चलो, और हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, जो भी हुआ है वो खत्म हो जाएंगे। प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम, गिव यू रिलेशनशिप अ चांस, दूसरा चांस भी मिलेंगे इस रिलेशनशिप में। और हनीमून के कार्ड्स के साथ चलो, लास्ट वेडिंग का भी आ गए। हीलिंग फैमिली इश्यूज,
यहाँ पर जो भी था फैमिली के साथ ही रिलेटेड था। इस पर्सन के फैमिली या आपके फैमिली, दोनों में से किसी एक फैमिली के साथ प्रॉब्लम है। अदरवाइज ये पर्सन के साथ आपके हनीमून, वेडिंग सब कुछ आ रहे हैं। इस रिलेशनशिप में एक सेकेंड चांस आप दोनों को ही मिलने वाला है। और जब ये रिलेशनशिप में सेकेंड चांस मिलेंगे तो एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन रहेगा। आप दोनों के बीच में कन्वर्जेशन काफी स्ट्रांग रहेंगे। And it is safe for you to love. This connection open your heart to give and receive the highest energy of all. आप इस रिलेशनशिप में जब रहते हो, आप भी उसे एनर्जी, काफी सारे गुड एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी भेजते हो, और ये भी पर्सन आपको एक पॉजिटिव एनर्जी, गुड एनर्जी भेजते हैं। तो ये दोनों ही जो एनर्जी शेयर करते हो, उस एनर्जी के चलते हुए मैं देख रही हूँ कि आप दोनों के रिलेशनशिप एक एस्टेब्लिशमेंट में जाएंगे। एक बहुत ही अच्छा ये रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। यहाँ पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, सिर्फ हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन करने की जरूरत है। जो भी प्रॉब्लम था ये फैमिली इश्यूज के साथ था, खास करके इस पर्सन के पेरेंट्स या आपके पेरेंट्स, इन दोनों के वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है। और कुछ भी नहीं, जो भी प्रॉब्लम है ये सिर्फ पेरेंट्स के फैमिली इश्यूज के प्रॉब्लम है और कुछ भी नहीं है। फैमिली इश्यूज के वजह से ये प्रॉब्लम सारे क्रिएट हुआ था। अब आगे में सारी चीजें ठीक होने वाला है। एंड आपको कहाँ जा रहे हैं, इस पर्सन को अगर आप लव करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लव रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलेंगे, आगे के लिए बहुत अच्छा चल जाएगा। तो यही है आपके रीडिंग। बहुत कुछ बोलने की है नहीं क्योंकि वेडिंग के कार्ड्स आ गए। अब गाइस वेडिंग के कार्ड्स में मैं और क्या बोलूंगी, वेडिंग आपके आ रही है, हनीमून आपके आ रही है। तो यहाँ पर बस इतना है कि जो भी हुआ है वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होंगे और आगे में वेडिंग और हनीमून के टाइम आ रही है। आपके टाइमिंग्स देख लेती हूँ, कौन सी टाइम तक ये क्लियर होने वाला है, ये मैं देख लेती हूँ टाइम फ्रेम। गाइस नेक्स्ट 7 वीक्स टू 3 मंथ्स, नेक्स्ट 7 वीक्स टू 3 मंथ्स के अंदर ही ये रिलेशनशिप के जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट 7 मंथ्स टू 7 वीक्स टू 3 मंथ्स के अंदर आपके रिलेशनशिप ठीक हो जाएंगे। तो मोटा मोटा मान के चलो अक्टूबर नवंबर, वही अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इस दौरान सारी प्रॉब्लम आपके ठीक होने वाला है। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करती हूँ गाइज। यहाँ पर हनीमून और वेडिंग के कार्ड्स आए तो सजेशन एक लेना चाहती हूँ। ठीक है, सजेशन ले लेते हैं, देखते हैं कि सजेशन कार्ड्स आपके क्या है। Financial goal. Set and reach your financial goals to achieve financial stability. At present, they are saying that you are having a financial goal and you must do the financial things. To experience the magic of life, you must first practice it. तो यही है कि आपके फाइनेंशियल गोल में, फाइनेंशियल और करियर में आपको गोल सेट करके चलना चाहिए और फाइनेंशियल और करियर में आपको आगे बढ़ना चाहिए। इसके आगे में मुझे लगता है कि आपके कुछ कुछ रिचुअल्स अगर आप कर सकते हो, जैसे हीलिंग एक रिचुअल्स है, तो चैनल से हीलिंग ले सकते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आगे में चलते हैं गाइस और आगे में देखते हैं जिनको हिंदी रीडिंग समझ में नहीं आती है उनके लिए इंग्लिश में रीडिंग करते हैं, इंग्लिश में रीडिंग करके देते हैं। और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना, हाइप देना और वीडियो को लाइक करना ना भूले। वीडियो के नीचे में लिख सकते हो कि आई बिलीव दिस मिसअंडरस्टैंडिंग हैज गॉन, और दिस मिसअंडरस्टैंडिंग हैज रिमूव्ड एंड दे आर कमिंग बैक टू माई लाइफ। ऐसे करके लिख सकते हो और सिर्फ ये इतना लिख सकते हो, दे आर कमिंग बैक टू माई लाइफ, और ही और शी इज कमिंग बैक टू माई लाइफ। ठीक है। और यहाँ पर और एक चीज यहाँ पर आए थे, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। सो ये लिख सकते हो कि आप ये भी लिख सकते हो, वर्क ऑन, आई विल वर्क ऑन माई पार्टनरशिप, आई विल वर्क ऑन माई पार्टनरशिप। ओके।
And this is what your reading is about. Now, for those who don't understand Hindi, for them in English, guys, this is all about this reading. You both are getting married. If you are not married yet, there is a honeymoon card. You both are going to visit some place, maybe Venice or maybe Italy, or maybe I mean Italy. Venice is in Italy. Maybe sorry, I mean Venice, maybe Italy, maybe Rome, maybe other any country. You are going to visit these places, and I am going to tell you one good thing about this person is you are going to have a heart to heart conversation with this particular person, and give this person this relationship a chance. And definitely um, do some playful things, like something new, try something new in this relationship. That would make this relationship more permanent and prominent in your life. That would give you more and more clarity in this relationship, and you will be attracted towards them. They will charm you. Something good is going to happen. And I think this is just about a time. In next 3 months you are going to be with this person. The day you are watching this video, from that day to 3 months you both will be together, and you will take a decision to get married to each other, because wedding card is here. There are some few cards, which a few astrological dice which has come here, which was sun, and the card of um the which was the Jupiter and Juno's asteroid Juno and Jupiter together. Okay, not sun, asteroid Juno and Jupiter together. And seventh house denotes marriage, relation. If there is a relationship problem, that relationship problem is removed eventually through seventh house. And Juno also says that Juno also work towards marriage and the relationship success. And then the Jupiter is also a wise person, wise planet, who will give you a wisdom to do everything good in your consciousness. And that is all is about this energy. There is nothing much to tell about this energy. Suggestion card says that you must focus in your career and financial status now. Whatever the misunderstanding happened, it happened because of their family. There were a family issues which universe is saying that it should be healed. Whatever happened, it was basically for their family. Maybe their parents or your parents were not accepting this relationship, so that is what these things happen, and nothing more than that. And that is all about this energy. And hopefully you liked my reading. If you liked my reading, please do subscribe my channel, like my video, and write below to my video that I believe and receive this energy. Or you can write this work, I will work on my partnership with this so and so person, or with my partner. Okay, God bless you and have a blessed day.